तो आप क्या समझते हैं? फॉर एग्जांपल मेरा अगर बाप जेल में होगा तो मैं बाप से पूछूंगा कि मैं आपके लिए एहतजाज करूं या नहीं? खान साहब की इंस्ट्रक्शन है कि जब ड्रोन हमला हो तो आपने एफआईआर दर्ज करवानी है। आपने अभी तक कितने एफआईआर दर्ज करवाई? क्यों नहीं करवाई? की तंजीम, ठीक है, ये बिल्कुल एक्टिव है नहीं पंजाब की तंजीम। कारकुन क्या करे जब पंजाब की जो तंजीम है उनकी जो कारकर्दगी है वो जीरो है। जो एमपी है तो इनको रिकमेंड करता हूँ कि ये पंजाब की सलाह बन जाए। जो टिकट नाज़रीन इकराम, हमारे साथ मौजूद हैं इंफॉर्मेशन मिनिस्टर जनाब शफी जान साहब। अस्सलाम वालेकुम। कारकुनान आपके साथ मौजूद हैं और उनका जो कहना है मैं वही आपसे सवाल कर लेता हूँ, लाए अमल कब देंगे? कारकुनान जो है वो तहरीक इंसाफ का सरमाया है। कोई जुमात कारकुनान के बगैर सरवाइव नहीं कर सकती। अगर आज बाकी जुमातें खत्म हो गई हैं तो उनके कारकुनान खत्म हो गए हैं। एएनपी खत्म हो गई है तो उनका कारकुन खत्म हो गया है। पीपल्स पार्टी और नून लीग जो है, पीपल्स पार्टी सिंध तक रह गई है। नून जो है वो 17 सीटों की जुमात बन गई है। इनका लीडर अपनी सीट हार जाता है तो उनके कारकुनान खत्म हो गए। हमारे जो कारकुनान है ये हमारा सरमाया है। जहां तक लाएमल की बात है तो मेरे लीडर इमरान खान साहब ने ये जिम्मेदारी जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को दी है, अलामा नासिर साहब को दिया है। वो जो भी फैसला करेंगे तहरीक इंसाफ कंप्लीटली उनके पीछे खड़ी है। जहां तक खैबर पख्तूनख्वा की बात है हम कंप्लीटली तैयार हैं। हम हर चीज के लिए तैयार हैं। अगर इस्लामाबाद का लॉन्ग मार्च है, इस्लामाबाद बंद करना है, 26 नंबर बंद करना है, पिंडी जाना है, हमारा कंटेनर बिल्कुल तैयार है। अच्छा हाँ, कंटेनर तो तैयार है। अहमद खान न्याजी साहब थे गुज़िश्ता रोज, उन्होंने कहा था कि कंटेनर हमें दे दें, किराया पड़ रहा है आप पे, हमें दे देंगे, हम लॉन्ग मार्च करना चाह रहे हैं। सर देखिए, अहमद न्याजी साहब ने एक कोशिश की और जो भी इमरान खान साहब के लिए कोशिश करेगा हम उसको सराहते भी हैं। जो भी अहमद न्याजी साहब हो या पार्टी का कोई भी रहनुमा हो, वो जो भी कोशिश करेगा हम उसको सराहते भी हैं। जहां तक बात है तो मैं चाहता हूं कि ये जो जंग है ये बहुत बड़ी है। ये निज़ाम के खिलाफ, निज़ाम को बदलने की जंग है, सिविल सुप्रीमेसी की जंग है। तो उसके लिए हम तमाम लोगों का एक पेज पे होना बड़ा जरूरी है। तमाम हमारी लीडरशिप का, तमाम हमारे कारकुनान का, सोशल मीडिया जो हमारी ताकत है उसका, अगर हम तमाम लोग एक पेज पे होंगे और जो लाएमल देंगे वो ज्यादा असर करेगा और उसमें जो हमारे डिजायर रिजल्ट है वो हम हासिल कर सकते हैं। सर एक बात और, मुराद सईद, आपने भी उनका ट्वीट, उनका इंटरव्यू आपने देखा होगा। उन्होंने पूरे केपी हुकूमत से भी इज़हार नाराजगी किया, लीडरशिप से भी। क्या कहते हैं? देखिए, मुराद भाई जो है वो लीडर है, हमारा सरमाया है। मुराद भाई की बड़ी कुर्बानी है। पिछले 3 साल से वो रुपोश हैं और ये जो रुपोशी होती है या जो मफरूरी होती है ये बड़ी मुश्किल होती है। और जिन हालात में मुराद भाई हैं उनके हौसले को सलाम, उनके अज़म को सलाम। जहां तक वो खैबर पख्तूनख्वा की बात कर रहे हैं, बिल्कुल उनकी अगर अपनी कोई रिजर्वेशन होगी, लेकिन बात वही आ जाती है कि खान साहब ने ये इख्तियार जो है वो महमूद खान अचकज़ई साहब को दिया है और खान साहब लीडर है और लीडर जो हुक्म करेगा वो सर आंखों पे। आज वो ये जिम्मेदारी किसी और को दे दे, वो जो फैसला करेगा हम उसके साथ होंगे। हम अपने लीडर के हर एक बात को मानेंगे और वो जो उनका हुक्म होगा वो मनवन कबूल किया जाएगा। सोहेल अफरीदी साहब से पहले एक सीएम थे गंडापुर साहब, तो गंडापुर साहब जब वो सीट पे बैठे होते थे तो तमाम लीडरशिप उनके अंडर नजर आ रही होती थी। आज वो चीजें हमें चेंज नजर आ रही हैं कि वो अली अमीन गंडापुर साहब लाहौर भी गए और खुद से गए। और आप क्या समझते हैं, 6 मंथ हो चुके हैं सीएम खैबर पख्तूनख्वा सोहेल अफरीदी साहब, बहुत ज्यादा एक्सपेक्टेशन है, मुझ समेत बहुत सारे लोगों को एक्सपेक्टेशन है, तो कब इरादा है? देखिए, पहली बात मैंने अब फिर वही इस बात पे आ जाते हैं। देखिए, पहली बात ये है कि सीएम अफरीदी साहब के साथ तमाम लीडरशिप जो है वो एक पेज पे है। ये तासर देना कि लीडरशिप एक पेज पे नहीं है, ये गलत है। अली अमीन साहब ने भी काफी कोशिशें की, वो इस्लामाबाद भी आए, वो लाहौर भी गए, लेकिन वो डिजायर रिजल्ट जो हम हासिल करना चाहते थे खान साहब की रिहाई की सूरत में वो हम नहीं हासिल कर सके। अफरीदी साहब के आने से बिल्कुल मोमेंटम बढ़ा, उससे तहरीक में एक नई रूह आई, स्ट्रीट मूवमेंट की जिम्मेदारी उनको दी गई। फिर आपने देखा वो तारीखी मनाजिर जो आपने देखे पंजाब में, इतना खौफ था कि कर्फ्यू लगाया, सिंध पे बाग जनाब भर दिया गया, बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा तो मैस मोबिलाइजेशन वो तो हमेशा जारी रहती है और वहाँ पे मर्दान का जलसा जो आखिरी हमारा था वो भी आपके सामने था। तो देखिए, जहां तक लाएमल की बात है तो लाएमल जो है वो इख्तियार अचकज़ई और अलामा नासिर साहब के पास है। वो जो भी लाएमल ले, मैं बात कर रहा हूँ, एक मेरा पर्सनल एक माइंड में है, मैं आप मुझे जवाब दे दीजिएगा। इमरान खान साहब पाबंद सलासल है और आप भी जानते हैं कि उनसे मुलाकात नहीं हो पा रही, तो सोहेल अफरीदी साहब कहते हैं कि मुझे जब तक खान नहीं कहेंगे तो मैं नहीं निकलूंगा, जो खान साहब का ऑर्डर होगा। तो आप क्या समझते हैं? फॉर एग्जांपल मेरा अगर बाप जेल में होगा तो मैं बाप से पूछूंगा कि मैं आपके लिए एहतजाज करूं या नहीं? आखिरी 2 मुलाकातें जो सलमान सफदर साहब की हुई है, एक सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पे वो फ्रेंड ऑफ कोर्ट बन के गए हैं, दूसरा हाई कोर्ट के हुक्म पे वो अंदर गए हैं और वो कुछ मैसेजेस पास ऑन हुए हैं। अफरीदी साहब ने कुछ मैसेजेस भेजे हैं, कुछ वहां से मैसेजेस आए हैं और वो मैसेजेस बड़ी क्लियर है कि आपने जो भी तहरीक के हवाले से सियासी फैसला करना हो तो आपने अलामा नासिर से और महमूद खान अचकज़ई साहब से कंसल्ट करना है। यहाँ से मैसेज भेजा गया था
था कि हम तैयार हैं, आप इशारा करें लॉन्ग मार्च का, आप इशारा करें इस्लामाबाद धरने का, आप बताएं कि हमने क्या करना है, 26 नंबर पे बैठना है, संजानी पे बैठना है, हमने फैजाबाद आना है, पिंडी आना है, तमाम तरह चीजें खान साहब को बताई गई थी और उन्होंने ये मैसेज भिजवाया कि आप उनसे कंसल्ट करें, वो जो फैसला करें आप उनके पीछे। अच्छा सर सीएनजी बंद है केपी में, तो मेरा सवाल ये है कि पेट्रोल तो ऑलरेडी महंगा है, ये तो आपका कसूर नहीं है, लेकिन पंजाब के साथ सिंध हर तरफ, केपी में भी सीएनजी ऑफ है, जो गरीब मजदूर हैं वो गाड़ियां चलाते हैं। मैं आपको फख्र कर रहा था कि केपी जाऊंगा, सीएनजी अपनी गाड़ी में डालूंगा और पूरा सूबा घूमूंगा, तो आगे वहां तो क्या मुजाहमत नहीं कर सकते थे आप या केपी हुकूमत के सीएनजी हम? यही हुकूक की जंग तो हम लड़ रहे हैं कि जी गैस की पैदावार हमारी है, जी बिल्कुल, हमारी जितनी खपत है उससे 3 गुना ज्यादा हम पैदा कर रहे हैं, लेकिन आज भी वहाँ पे इंडस्ट्री में, वहाँ पे सीएनजी में, वहाँ पे डोमेस्टिक यूजर्स के लिए गैस नहीं मिल रही। तो यही एनएफसी जो है, जो हमारा शेयर नहीं मिल रहा है, तमाम तरह चीजें हम इसका मुकदमा लड़ रहे हैं, क्योंकि जो चीजें, जो ताकत पंजाब की है, गंदम हो, सिंध गंदम बंद कर देता है, पंजाब गंदम बंद कर देता है, और जब भी इनकी गवर्नमेंट आती है तो हमें लोड शेडिंग फेस करनी पड़ती है। हमारी गैस की पैदावार, हमारी जितनी खपत है उससे 3 गुना ज्यादा पैदा करते हैं, ऑयल जितनी हमारी यूज है उतना हम पैदा करते हैं, बिजली हम पैदा कर रहे हैं, तो इन तमाम तरह शोबे में हम खुद कफी है, लेकिन इनकी डिस्ट्रीब्यूशन चैनल्स हमारे पास नहीं है। तो यही वो जंग है जो हम लड़ रहे हैं। जी आप क्या कह रहे हैं? ये आपका बड़ा अहम बंदा है जी, मैं इनके बारे में थोड़ा सा बता दूं, आप खुद भी देखते हो, ये वाहिद ख्वाजा सरा हैं कि मैं काफी वक्त से इनको देखता हूं और खान साहब के लिए ये आते हैं, क्या कहेंगे? मेरा एक सवाल है, ठीक है ये बात सही कह रहे हैं कि जो लॉन्ग मार्च का फैसला वो नासिर साहब ने और अचगई साहब ने करना है, लेकिन खान साहब की इंस्ट्रक्शन है कि जब ड्रोन हमला हो तो आपने एफआईआर दर्ज करवानी है। आपने अभी तक कितने एफआईआर दर्ज करवाई, क्यों नहीं करवाई? देख लिए, जब ड्रोन हमले ज्यादा हुए तो हमने एक लोया जरगा बुलाया, सीएम हाउस में तमाम हमने जो हमारे वहाँ के बड़े थे, सियासी मशरान थे, सबको बुलाया गया। लेकिन आपको याद होगा कि जब वो इमरान खान साहब की गोली चली वजीराबाद में, पूरे पाकिस्तान में एक SHO नहीं था जो इमरान खान साहब की एफआईआर करते, जो कि साबिक प्राइम मिनिस्टर थे, उसकी एफआईआर करने के लिए पूरे पाकिस्तान में कोई मिल नहीं रहा था। हम भरपूर कोशिश कर रहे हैं, हमने लोया जरगा किया, हमने एपेक्स में ये बात की, हम एक सब जरगा हमने कायम किया, वो इनसे बात करेंगे। ये जो कोलेटरल डैमेज हो रहा है, जिससे नफरतें बढ़ रही हैं, ये बात बंद होना चाहिए, इस पे भरपूर। अच्छा लास्ट में सिर्फ ये बता दें, सीएम साहब का क्या इरादा है? सीएम साहब ये मेरे अंडर नहीं है, वफाक के अंडर है। सीएम साहब का आज क्या अपडेट है? क्या यहाँ पर धरना देंगे या इसी तरह 5-6 बजे रूटीन की चले जाए? वो इस वक्त बहनों के साथ बैठे हुए हैं, जी। और बहनों के साथ जो है अभी लायमल तय होगा, अलीमा आपा भी आई हैं, वो बिल्कुल उन साथ अभी लायमल जो भी होगा वो मीडिया के साथ शेयर कर दिया जाएगा। बहुत शुक्रिया सर टाइम देने का। जी नाज़रीन इकराम, ये हम मौजूद हैं अडियाला जेल के बाहर और बहुत बड़ी तादाद में पीटीआई के कारकुनान, बड़ी तादाद में कारकुनान की यहाँ पर मौजूद हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप? ठीक है, तबीयत ठीक है? हमारे साथ MPA फजल इलाही साहब मौजूद हैं। जी क्या कहते हैं? हम तो वही एक ही बात करते हैं कि पूरे पाकिस्तान के जितने MNAs MPA है, सेनेटर है, जितने एप्लीकेंट है, जितने तहसील नादिमीन है, जितने विंग्स है, उन सबको एक जगह पर बुला के, और मैं दावत देता हूँ उनको बुला के, और उनसे हलफ लेते हैं, जैसे हमसे ना सेनेट में हलफ लेते हैं कि जी यहाँ पर अगर आप सेनेट में गद्दारी करें तो आप ये होंगे, वो होंगे, प्लान। तो इस तरह नूरुल हक कादरी साहब को बुलाया और हम सबको इकट्ठा करें, पूरे पाकिस्तान को, और फिर मैं देखता हूँ ना खान कैसे नहीं निकलेगा। इंशाल्लाह खान निकलेगा, लेकिन एक शर्त है कि पूरे पाकिस्तान को बुलाए और पहले हलफ ले कि मैं MPA फजल इलाही खान हूँ, तो मैं 500 बंदे का कहता हूँ तो 499 नहीं होऊंगा, जिस तरह हमसे सेनेट पे अच्छा मैं सर, वो एक सवाल था लेकिन मुझे उसका सही जवाब नहीं मिला। इस वक्त मैं मौजूद हूँ MPA फजल इलाही साहब के साथ, और मुझे तकरीबन 20-25 साल हो गए हैं, आपको मैं जानता हूँ, लेकिन मैं MPA कहता हूँ, मैं साथ मिनिस्टर नहीं कहता। ये क्या वजह है? किसी कैबिनेट में आप मिनिस्टर नहीं होते? जरूरी तो नहीं है कि मैं मिनिस्टर बन जाऊँ, मैं तो एक बार करूँ, और 2 दफा मुझे ऑफर हुई, मैंने ठुकराई है। तो क्या इरादा है? कौन सी? अभी भी नहीं है मेरा इरादा। खान साहब जब आपको पता चलेगा, छोटे छोटे भाई है ना, ये मैनेजर मैं इनको बनाता हूँ ना, ये खड़े हैं, लेकर साहब से पूछे, मैं ये देखा, हम इनको सिखाते हैं, नहीं ये रोजाना आते हैं। अच्छा सर एक सवाल है, आपको पता चलता है, कॉल होती है कि फजल इलाही, इमरान खान साहब की आजादी हो चुकी है, बनी गाला पहुंच चुके हैं, फजल इलाही साहब एज ए MPA इमरान खान के साथ सामने जाते हैं, अब कौन से ऐसे काम है जिस पर आप प्राउड करेंगे और खान साहब को बताएंगे? अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे काम है कि हमने किए हैं, पूरे KP को हमने चेंज किया। खान साहब की आजादी के लिए सिर्फ देखिए मेरी बात सुने, खान साहब की आजादी के लिए हमने जेलें काटी है, हमने फैयारी काटी, हमने बेइज्जती बर्दाश्त की, सिर्फ KP वालों ने बेइज्जती बर्दाश्त की। बाकी लोग तो बाहर से जो है ना फायर करते हैं, ऐसे तो नहीं इधर से खड़े होके मुंह उठा के बात करें, निकले यहाँ पर आए ना, सिर्फ ये सब KP वाले आते हैं, हर रोज KP वाले आते हैं, सारे आते हैं। दिखाए ना कराची के कोई और KP नजदीक है ना, सिंध बहुत दूर है ना, तो देखिए सारे तो ऐसे, आप एका दुका की बात ना करें। अस्सलाम वालेकुम। ये देखें, ये ख्वाजा सराब आपसे काम नहीं पता है, वो मैंने MPA तो नहीं है ना जी, वो मैंने MPA नहीं आते हैं ना, आपके मैंने MPA नहीं आते हैं ना, हाँ आना चाहिए उनको ना, इसलिए तो मैं कहता हूँ कन्वेंशन बुलाते हैं,
कन्वेंशन बुलाते हैं सबको। नाकाम तंजीम है पंजाब की भाई, किसी काम की नहीं है पंजाब की तंजीम, ठीक है। ये बिल्कुल एक्टिव है नहीं पंजाब की तंजीम। कारकुन क्या करे जब पंजाब की जो तंजीम है उनकी जो कारकर्दगी है वो जीरो है। जो MP है मैं इनको रिकमेंड करता हूँ कि ये पंजाब की सलाह बन जाए। जो टिकट होल्डर है वो नहीं आते, जो आना चाहिए, जो पिंडी के MP है और पिंडी के MNA है और पिंडी के टिकट होल्डर है। आप मुझे बताएं उनमें से कितने लोग आपको यहाँ पे नजर आ रहे हैं? जी बिल्कुल नहीं आते पिंडी के लोग। जी बिल्कुल, ये आपने देखा।